स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ओके सर, फाइन, बाय सर। कांग्रेचुलेशंस, आपका लोन सैंक्शन हो गया है। थैंक यू। 10 साल में अब आपके पास अपना फ्लैट होगा, पर आपकी सैलरी का 50% तो EMI में चला जाएगा। आई नो ये कुछ ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कब से मेरा सपना था जो आज पूरा हो रहा है कि मेरा अपना घर हो। जस्ट डोंट वरी। आप बताइए साइन कहाँ करना है? आप प्लीज बैठ जाइए। हाँ हाँ। एक साइन यहाँ है। नुपुर, नुपुर, ये देखो बहुत बड़ी, छोड़ो बाबा, बहुत बड़ी इसको खुशखबरी है। इसको Please, देखो। अरे, नुपुर प्लीज मेरी बात तो सुनो। इसे पहले देखो। मेरी बात सुनो, रुको रुको। नुपुर प्लीज, एक अरे बाबा एक मिनट, ये देखो, ये वो साड़ी है जो मैं इतने टाइम से लेना चाहती थी। इसका डिजाइन तो देखो कितना ब्यूटीफुल है, और ये सबसे स्पेशल चीज ये टैंग टैंग, ये वो हार है जो मुझे लेना था, है ना? ओके ओके ओके। सो हैप्पी। रुको रुको, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। कहाँ गया? परफ्यूम लिया मैंने 2, पता है बाय वन गेट वन फ्री पे था, मैंने ले लिया। अच्छा हुआ ना, तुम्हें पता है इससे भी एक्सपेंसिव परफ्यूम थे, पर मैंने सोचा चलो बाय वन गेट वन फ्री पे ले लेते हैं। ये सब कुछ भी नहीं है इसके आगे। जस्ट लुक एट इट, देखो तो सही क्या है। तुम भी ना, क्या है ये? नुपुर हमारा सपना, हमारा अपना घर। जस्ट लुक एट इट। Wow, I'm so happy. कितने रूम का है? 1 BHK with balcony। तुम खुश तो ऐसे हो रहे थे कि जैसे तुमने मेरे लिए बंगलो खरीद लिया है। तुम नौकरी वालों की प्रॉब्लम क्या होती है? छोटी छोटी चीजों में बस खुश हो जाते हो। अरे 1 BHK, कबूतर खाना लगेगा वो घर। अगर मेरे मॉम डैड मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से कराते ना तो अच्छा होता। पूरा का पूरा बंगलो लेकर देता वो मुझे, महारानियों की तरह रहती मैं। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। क्या चल रहा है श्रीमती जी? वेट, ये वाला हार देखो। ये जो हार है ना, पूरे 75,000 रुपए का है। मेरी एक फ्रेंड ने खरीदा, इतना शो ऑफ करी थी। और अब ये वाला हार देखो, ये हार पूरे 1 लाख रुपए का है, मैंने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। नुपुर देखो, हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। घर की EMI भी तो देनी है ना, तो अब से जो भी खर्चा करेंगे ना, सोच के समझ के करेंगे। हर चीज में संभल के चलना होगा। अरे तुम नौकरी वालों की प्रॉब्लम क्या होती है? जब देखो तब संभल के चलना पड़ेगा। नुपुर सुनो, बस थोड़ा सा साथ दे दो, सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। साथ दे दो, साथ दे दो। कितना साथ दे दूं मैं तुम्हारा? तुम्हें पता है अपनी जरूरतों का गला घोट घोट के जी रही हूं मैं यहाँ इस घर में तुम्हारे साथ। 1 लाख का हार जरूरत नहीं है, लग्जरी है। लग्जरी है ना, तो ये बेड भी लग्जरी होगा। अरे हम लोग नीचे सोना चालू क्यों नहीं कर देते? लग्जरी है। दुखी आ गई हूं मैं ऐसी जिंदगी जी जी कर। लिसन, फिलहाल के लिए मुझे कल मेरी किटी के लिए 10,000 रुपए चाहिए। तो ये जो तुम्हारी तिजोरी की चाबी है, हाँ। इसका इस्तेमाल करो। अपनी तिजोरी में से पैसे निकाल के कल सुबह मुझे दे। जी, जो हुक्म आपका। अब दे रहा हूं तो अगर तुमने नहीं दिया ना तो कल सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा। गॉड प्रॉमिस, दे रहा हूं, बोल दिया ना। गुड, बेटर, गुड नाइट।
नूपुर, अरे वाह, आज तो तुम्हें एक्स्ट्रा बटर मिलेगा। लगाओ भाई एक्स्ट्रा बटर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या है तुम्हारी तिजोरी में जो तुम उसकी चाबी हमेशा यूं बांधे फिरते हो? मुझे क्यों नहीं देते? वो हमारे सपनों की चाबी है। सुनो, मेरी ना सारी फ्रेंड्स एक किट्टी डाल रही हैं अगले महीने, तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ डाल लेती हूँ। बस 25,000 की है। क्या हुआ? नूपुर लेट हो रहा, ऑफिस से तुरंत निकलना पड़ेगा। अरे लेकिन नाश्ता तो कर लो। अरे नाश्ता करने बैठ गया तो महंगा पड़ जाएगा, इससे अच्छा मैं भारी कुछ खा लेता हूँ। बाय। अच्छा, देखती हूँ कितने दिन नाश्ता नहीं करोगे तुम। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, इनसे तो ना कुछ उम्मीद ही करना बेकार है। अम्मा बोलो। अरे क्या हालचाल होंगे मेरे। मैंने तुमसे कितना कहा था कि मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से करो, अच्छी कटती। तुम लोग कहाँ सुनते थे मेरी। क्या बात कर रहे हो अम्मा, पिंटू मुंबई आया हुआ है। अरे पिंटू भैया, इस छोटी सी चौल में बड़ा दम घुटता है। अरे साला अपने भी दिन आएंगे, कुछ बड़ा गेम खेलेंगे तो चकना खा और चेस कर। अबे साले, उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं और यहाँ शराब पी रहा, जुआ खेल रहा है। भाई आपके पैसे मैंने अंदर रखे, मैं भी लेकर आता हूँ। भाई को पानी वानी पिला। जल्दी लेके आ। हाँ भाई। पकड़ इसको। अरे पिंटू, तू मुंबई आया हुआ है और तूने मुझे फोन करके बताया तक नहीं। अरे निपुर में। हेलो हेलो पिंटू। अरे पिंटू, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? ये आवाजें कौन दे रहा है तुम्हें? अरे कुछ नहीं, बड़े बिजनेस के लिए थोड़ी दौड़ भाग लगी रहती है ना, तो बिजी हूँ। अच्छा, अब मुंबई आए हो तो घर पे हमें मिलने जरूर आना। आता हूँ। अबे साले, आता हूँ भाई, बाद में कॉल करता हूँ। तुम्हारी चाल है, मैं शो करती हूँ। दिल थाम के बैठो। नाइस रिंग, पूरी 1 लाख रुपए की है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है। हाँ रोमांटिक। लगता है बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तेरे पति का। वो तो है ही। ओह नाइस कड़ा। वेरी नाइस। कितने का है? बस ऐसे ही कल घूमते घूमते नजर पड़ गई इस पर। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 50,000 ओनली। तेरे हाथ तो देख, वैक्सिंग नहीं करवाया? वैक्स कराने का टाइम ही नहीं मिला। एक काम कर, तू ना लेजर थेरेपी ले ले। वो क्या है ना, वैक्सिंग के झंझट से ही छूट जाएगी। देख मैंने भी कराया है, कितनी स्मूथ हो गई है मेरी स्किन। दिखा ना अपने हाथ। सी, वाओ, है ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा सुन, कितने का खर्चा होता है? ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इट्स हार्डली 45,000 और अगर पैकेज में लो तो मसाज फ्री। तो कल ही करा लेते हैं। नूपुर तू भी चलेगी ना? ऑफ कोर्स, तू जा रही है तो मैं भी आऊंगी साथ में। अच्छा सुन, तेरे पार्लर का एड्रेस देना और जो लड़की एक अच्छा मसाज देती हो ना, उसका भी नाम बताना मुझे। श्योर डार्लिंग, व्हाई नॉट। है ना, मजा आएगा। चलो चलो नेक्स्ट बाजी करते हैं। अरे कुछ खाओ तो। या डार्लिंग, व्हाई नॉट। जानू, सुनो ना, मुझे ना तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा सा खर्चा करना है, मैं कर लूँ प्लीज? थोड़ा अर्जेंट है बेबी। हाँ कर लो, लेकिन थोड़ा संभल के। हाँ थैंक यू बेबी। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज कम। हाँ श्योर। हाँ दिस इज फाइन, दिस इज एक्सक्यूज मी। हेलो
सर मैं क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ। आपकी कार्ड का यूसेज एवरेज से ज्यादा है। क्या आपका क्रेडिट कार्ड खो गया है सर? नहीं, एक्चुअली वो मेरी वाइफ के पास है। और बाय द वे कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ? सर 45,000। व्हाट? ओके। क्या हुआ सर, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये फाइनल है? हाँ ओके, थैंक यू सर। वेलकम होम हस्बैंड। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बेबी, तुमने मेरी तरफ ढंग से देखा भी नहीं। 45,000 किस चीज में खर्च किया है तुमने? अरे फेशियल कराया, फुल लेजर बॉडी का ट्रीटमेंट कराया। तुम्हें पता है, एक बार लेजर ट्रीटमेंट करा लो ना तो फिर बॉडी पे दोबारा बाल ही नहीं आते। जस्ट लुक एट माय हैंड्स। तुम पागल हो गई हो क्या नुपुर? हैव यू गॉन मैड? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी सारी फ्रेंड्स ने ट्रीटमेंट कराया, उनके हस्बैंड्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नुपुर, हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन हैं और तुम सिर्फ नौकरी करते हो। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए नुपुर, प्लीज समझो इस बात को। नहीं समझना है मुझे। अपनी चादर का ख्याल तुम रखो, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी चादर देखने की। नुपुर! Get lost! धन दौलत किसे नहीं चाहिए, एक बुनियादी जरूरत तो है ही, साथ ही साथ एक बेहतर जिंदगी का सपना भी इसी के दम पर आकार लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि अगर ये जरूरत संतोष के दायरे से बाहर चली जाए तो फिर इंसान के मन में लालच घर कर जाता है, और लालच जुर्म की पहली दस्तक है। आप ही बताइए, नुपुर जिस तरह से अपने पति अविनाश पर अपना गैर जरूरी शौक थोप रही है, क्या वो कहीं से भी जायज है? अविनाश अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी से पाई पाई जोड़कर घर का सपना साकार करने में लगा है। कायदे से तो नुपुर को इस कोशिश में हर कदम पर उसका साथ देना चाहिए था, पर वो ताने दे रही है। उसके रवैये से साफ जाहिर है कि उसे पति और परिवार से कहीं ज्यादा प्यार पैसों से है। ये तय है कि उसकी फिजूल खर्ची इस परिवार की खुशियों को दांव पर लगा देगी। आ रही हूँ बाबा। पिंटू, अरे बाप रे बाप, कितना हैंडसम लग रहा है। कितनी बॉडी शॉडी बना ली है तूने, एकदम हीरो दिख रहा है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, यहाँ बाहर तुझसे बात कर रही हूँ। चला अंदर आ। अरे नुप्पू, साड़ी में तो तू भी क्या खूब लग रही है यार। क्या रंग जमा है। ये तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। थैंक यू। तुझे पता है, पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। अच्छा चल बैठ। लग रही है तू। तुझे की तो लॉटरी लग गई, माय गॉड। चल चल, बटरिंग करना बंद कर, पीने के लिए कुछ लाती हूँ, बैठ। हाँ। अरे वैसे तेरे खुद का घर है कि भाड़े का है? ऑफ कोर्स हमारा खुद का घर है, हम क्यों भाड़े के घर पे रहेंगे? इतना छोटा घर है, अब बिल्कुल एकदम चिड़ियाघर जैसा ही है। मतलब भाई फैला ही नहीं कि मतलब यूं ही खत्म हो गया। अच्छा तू रहती कैसी है ऐसे घर में? वो बम्बई के घर ना ऐसे ही होते हैं, थोड़े छोटे से, और फिर नौकरी पेशा है ना मेरे हस्बैंड, अब नौकरी वालों के घर इतने ही होते हैं। महंगा शहर है ना बम्बई। खैर तुम्हारा बम्बई आना कैसे हुआ? मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। बिजनेस कर रहा है तू? अच्छा, ठहरा कहाँ है तू? 5 स्टार होटल में ठहरा हूँ मैं नुप्पू। ये नुप्पू नुप्पू क्या लगा के रखा है? अब दूर का रिश्ता ही सही, लेकिन हमारा एक रिश्ता है। जी जी लगती हूँ मैं तेरी। जी 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 हुकुम, मतलब जो मर्जी बुलवा लो मुझसे है।
अरे रिश्ता तो हमारा दोस्ती वाले रहेगा बचपन से, है? अब हुक्म की बात की है तो फिर एक बात बता, तू ये बम्बई आकर होटल में क्यों रुका है? हमारे घर में रुकना, तेरा अपना ही तो घर है। यहाँ चिड़े जैसा तो घर है, इतने छोटे से घर में तू रहती है, अब मैं भी रहूंगा। बड़े बड़े लोग का उठना बैठना मेरा ये नहीं जमेगी। हाँ हाँ, बड़ा हो गया है ना तू, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। क्यों अपनी जीजी के साथ में रहेगा? नाक कट जाएगी तेरी हमारे घर में। अरे मेरी जीजी नाराज सी हो रही हो तुम? अरे तेरे इस प्यार है चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। अब तू इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, मैं रह आता हूँ यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ये हुई ना बात, बहुत मजा आएगा। बचपन की सारी यादें ताजा करेंगे दोनों मिलके। सारी यादें? आए 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 आए। चल चल जूस पी। जूस ही पिलाओगे और क्या पिलाओगे? मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो पीजी में रहते हैं। तुम चाहो तो हम उसे पीजी में एडजस्ट कर सकते हैं। पीजी पिंटू के लिए? तुम्हें पता भी है कि पिंटू है कौन? पता है बंबई में ना 5 स्टार में रह रहा था वो, मेरे जिद करने पे यहाँ हमारे घर आकर रहने लगा। तुमने तो जिंदगी में कभी 5 स्टार की चाय तक नहीं पी होगी। मुझे घर की चाय पसंद है। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। बस मेरा रिश्तेदार आया ना इसलिए मुंह बन गया। अपना कोई भी आए तो मैं चलता था। नाक कटवाओगे, बेइज्जती हो जाएगी मेरी रिश्तेदारी में। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, तुमने हाँ कह दिया है ना, फिर आपस में लड़के क्या फायदा। वैसे कितने दिन रहने वाला है? 15-20 महीना। मतलब मैंने पूछा ही नहीं। अब मेहमान से थोड़ी पूछते हैं कि कितने दिन रहोगे हमारे घर। हाँ, खाना? हाँ, भिंडी की सब्जी बनाई है, आ जाओ रोटियां परोसती हूँ। इतनी देर तक सोने वाला सच में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। कल ही तो आया बेचारा, सोने दो उसे, जरा धीरे नहीं बोल सकते तुम? नाश्ता तो देरी हो रही है। हाँ हाँ ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग जीजी। ये लो तुम्हारा नाश्ता। तुम क्या खाओगे नाश्ते में? कोई आप ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 अंडे कर दो, 6 केले कर दो और हाँ और एक गर्मा गर्म गिलास दूध। लाती। फिटनेस के लिए करना पड़ता है जीजा जी। और कह रही थी तुम बिजनेस करने के लिए आए हो? हाँ। कौन सा बिजनेस? फिटनेस का बिजनेस करूंगा जीजा जी। खुद का जिम खोलूंगा मैं, करोड़ों का टर्नओवर होगा और लाखों का प्रॉफिट। पहले का कोई एक्सपीरियंस है इस टाइप के बिजनेस में? कैसी बातें करते हो जीजा जी, ये डोले देख रहे हो आप, ये है एक्सपीरियंस जो आपके पास नहीं है। सेफ खाया करो। तुम तो एक्सपीरियंस की बात मत ही करो। उसे ज्ञान तो ऐसे दे रहे हो जैसे तुम्हें बिजनेस का बड़ा एक्सपीरियंस है। बड़ा महलों में रखा है ना मुझे। अरे जीजी, अरे हम ठहरे बिजनेसमैन फैमिली के, अब ये कहाँ समझेंगे बेचारे जॉब वाले आदमी। अरे बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेसमैन वाला माइंड चाहिए। 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए का धंधा कैसे करते हैं ये बिजनेसमैन ही जानता है। नुपुर, मुझे देरी हो रही है, मेरा टिफिन पैक कर देना। बाय जीजा जी। सुनो, 1 करोड़ कमाने के लिए ना पहला 1 रुपए कमाना बहुत जरूरी होता है। साथ में फाइल भी, सेब भी, मेरा टिफिन लो। जीजा जी भी कमाल का जोक मारते हैं। जीजा जी जोक नहीं मार रहे थे, सीरियस थे। अच्छा,
जी कहता बैल बल्ले बांध दिया तुम्हारे ये भी है। अरे ये बैल बैल क्या होता है? तमीज नहीं है तुमको? जीजा जी हैं वो तुम्हारे। अरे सॉरी सॉरी जी आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, ये उधर वाले कमरे में क्या है? अरे जीजा जी इतने एहतियात से बंद करके गए हैं। उस कमरे में तो मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं कभी गई नहीं उस कमरे में, उन्होंने कभी मुझे जाने ही नहीं दिया। इनफैक्ट पता है वो उस कमरे की चाबी हमेशा अपने जनेऊ में बांध कर रखते हैं, कहते हैं कि हमारे सपनों की चाबी है। चल जा ब्रश कर ले, मैं तेरा नाश्ता बनाती हूँ। अरे जी अरे हम डाल रहे हैं ना इधर, तो तुम धूप में डालेंगे बढ़िया से। मुझे तो आदत पड़ गई ये सारे काम करने की। अरे काम करने की आदत पड़ गई है? हम सही बताएं, तुम्हारी हालत देख के ना हमें तो बड़ा दर्द होता है। जीजे की बाई बन के रह गई हो तुम, और उसके बच्चे ना तुम्हें दाई दाई कह के बुलाएंगे। हाँ अरे लड़कियां टंच बन के रहती हैं, और एक तुम हो। अरे थोड़ा ख्याल रखो, टाइम से बहुत पीछे रह गई हो तुम। छोड़ो, हम नौकरी वालों की ना बीवियां ऐसी ही होती हैं। छोड़ो नहीं, तुम ये छोड़ो और हमें दो, हम डालते हैं। मैं एक बात बताते हैं पते की, अरे तुम जैसे हीरे को ना किसी बिजनेसमैन के साथ होना चाहिए था। हाँ नहीं तो देखो, विधि के विधान को अब कौन टाल सकता है दीदी। अरे जो हो गया सो हो गया, पर हम किस लिए? आप 25,000 का इंतजाम करो, 25,000 में से टिप टॉप केरन बनाएंगे ना तुम्हें। जितने मोहल्ले के लोग देख रहे हो ना, और खास करो जो आंटियाँ रहती हैं उधर, अरे जलेंगी आपके फिगर से। हाँ थोड़े से पैसे 25,000 में हो जाएगा? हाँ कोशिश करो। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। ला क्या बात है, बहुत प्यार हो रहा है। पिंटू देख लेगा। अंदर चलो कमरे में, तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूं। नूपुर, तुम कहती थी ना छोटी मोटी सेविंग से क्या होता है, तुम्हें बताता हूं क्या होता है। ये देखो 1.5 लाख रुपए, वो भी कैश। भगवान, 1.5 लाख रुपए ये तुम्हारे पास? जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैंने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोला था। आज उसका पॉलिसी टर्म एंड हुआ है, पूरे 2 लाख रुपए मिले। 1.5 लाख रुपए री इन्वेस्ट करेंगे और बाकी के पैसे का सरप्राइज। टाटा, कैसा लगा? अरे वाह, पूरे 50,000 का है। बस 50,000 का? कितना हल्का है ये। 50,000 मतलब ठीक से 2 तोले का भी नहीं हुआ। क्या करते हो तुम अविनाश? ये भी कोई सरप्राइज हुआ? तुम्हें पता है हमारे यहाँ शादी ब्याह पे सिर्फ महंगे तोहफे दिए जाते हैं, और तुम ये लेकर आए हो मेरे लिए। अब 2 लाख की सेविंग हुई थी, कम से कम 1 लाख का गिफ्ट तो लाना चाहिए था ना। ये रखो अपना सरप्राइज। अरे तो देखेंगे ना। बस 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 अभी दूसरी एक्सरसाइज कर रही, लो पूछो। आ जाओ अंदर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 वेरी नाइस जीजी। 4 मुंह से सांस छोड़ो, मुंह से। हाँ 6 बहुत बढ़िया जीजी। अब बस लास्ट की एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज। ऐसे ऐसे बाहें फैलानी है और ऐसे जाना नीचे पूरा इस तरीके से। हैं ऐसे सीधा बाहें फैलाओगी, बस सिंपल। बाबा ये मुझसे नहीं होगा। क्या बात कर रही हो जीजी, मैं हूं, तुम ऐसी बात कर। आओ, अरे आओ ना, तो हल्का सा पाँव फैलाओ, फैलाओ ना। ऐसे? हाँ ऐसे।
हाँ, पर जैसे धीरे धीरे घर में एक्सरसाइज करोगी ना तो बहुत जल्दी तुम अपने जिम में एक्सरसाइज करवाऊंगा। अरे ऐसे हीरोइन बनाऊंगा ना तुम्हें कि मोहल्ले की सारी औरतें जो है ना तुम्हें देख के दिल बन जाएंगी। हाँ? सच में? सच में? खोलो 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 खोलो। नहीं नहीं नहीं, करो करो करो, हो गया हो गया हो गया। ध्यान से जीजी। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जीजी वो प्रोटीन का ऑर्डर दिया था ना, लेकर आता हूँ मैं। हाँ सुन, वनीला वाला लाइयो। हाँ 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 हाँ। कोई फाइल वाइल भूल गए थे क्या? बाप रे। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आया 25,000। कहाँ खर्च किया तुमने? अरे अब तुम्हें पाई पाई का हिसाब चाहिए क्या? अरे कुछ तो समझ में किया क्या है तुमने? ऊपर से 15,000 रुपए का मेडिकल बिल। किसका मेडिकेशन करा रही? कौन बीमार है? अरे कोई बीमार नहीं है, बस मैं जरा अपनी फिटनेस का थोड़ा ध्यान रख रही हूँ। जस्ट लुक एट मी, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं। तो मैंने सोचा थोड़ा प्रोटीन शेक ले लेती हूँ। अब थोड़ा मुझे भी चाहिए था और थोड़ा पिंटू को चाहिए था, तो मिला के एक साथ ले लिया। पिंटू को प्रोटीन शेक चाहिए था। तो मैं किस तरह से पाई पाई जोड़ के मैनेज कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तुमसे थोड़ा सा सपोर्ट मांगा था, सपोर्ट करना तो दूर, इतनी फिजूल खर्ची, इतनी फिजूल खर्ची। तुम कब समझोगी यार, बच्ची थोड़ी ना हो। समझने की जरूरत ना मुझे नहीं आपको है। अपनी बीवी की जरूरतों तक को नहीं समझती आप। जरूरतें बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं, लग्जरी नहीं। इनफ। मैं आज और अभी इस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने जा रहा हूं, समझ गई तुम? मेरी एक एक चीज पर पाबंदी लगा दो तुम। बस एक बार पिंटू का बिजनेस स्टार्ट होने दो, तुम्हारा एक एक रुपया तुम्हें लौटा दूं। अरे कुछ नहीं कर सकती तुम। जिस इंसान के पास खुददारी नहीं होती ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। याद रखना मेरी बात। You're just jealous. जाओ जाओ। अरे क्या हुआ जीजी, क्यों परेशान हो? अरे परेशान ना हूं तो क्या करूं? एक तो माँ बाप ने शादी कर दी नौकरी पेशा आदमी से, ऊपर से निकला इतना कंजूस। जब देखो तब पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। अरे जब तुम्हारा पिंटू तुम्हारे साथ है, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे आदमी के तुम्हें अपने मुंह नहीं लगाना चाहिए है? क्या फायदा जो तुम्हें रत्ती भर भी इज्जत ना देता हो। अरे जीजी तुम अपने बलबूते पर ना बहुत कुछ कर सकती हो, एक इंडिपेंडेंट औरत बन सकती हो। ये लो टेंशन छोड़ो, सेक पियो। पर ये कैसे होगा? पार्टनरशिप करोगी मेरे बिजनेस में, मेरे साथ हैं? अरे सोचो जीजी, तुम्हारे और मेरे ये बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हैं। सोचो पिंटू एंड नुपुर जिम है। पर पार्टनरशिप? अरे हाँ जीजी पार्टनरशिप का मौका ही है, समझो उसको, थाम लो मौके को। बाद में मत कहना अरे पिंटू तू तो कुछ करता ही नहीं है। अभी अगर कुछ नहीं करोगी ना तो जिंदगी भर हाथ पर हाथ धर के बैठोगी। अरे तुम्हारा मन नहीं करता कि लाल पीली हरी नीली साड़ी पहनो, शॉपिंग के लिए जाओ, महंगे महंगे गहने पहनो? तो क्या 150 रुपए का हार लटकाए घूम रही हो? बिना बचत के लाखों रुपए उड़ाने का मजा नहीं चाहती तुम? लेकिन पिंटू ये सब होगा कैसे? बस जिज्जी तुम ये सब मुझ पे छोड़ो, सेक पियो पियो पियो। वनीला तुम्हारा फेवरेट। अरे जीजी ये देखो है, यहाँ पर होगा हमारा नाम पिंटूस एंड नुपुर जिम है। ये देखो पूरा चार्ट बना के लाऊं। ये हो गया हमारी एंट्रेंस और ये फूल भी होगा इसमें है। ये तो छोड़ो, ये देखो तुम, ये क्या चीज है? अरे टॉप फ्लोर। ये देखो यहाँ पर होगा तुम्हारा ऑफिस, यहाँ लगेगी तुम्हारी डेस्क, और देख रहे हो सेंटर देख रहे हो यहाँ पर, ये इसके अंदर बनाऊंगा तुम्हारे लिए ये बड़े वाला केबिन है, शीशे वाला। देखो यहाँ से पूरी मुंबई नजर आएगी तुम्हें ऐसे। अरे अपनी सहेलियों को बुलाना चाय वाय पे, अरे चल बुके खाक हो जाएंगी, अरे रौब जम जाएगा तुम्हारा है। पर ये सब कुछ सच में हो सकता है? हो सकता है, अरे जीजी होगा। अरे तुम्हारे पिंटू ने कच्ची गोली लेने के लिए खिलाड़ी आदमी है, खिलाड़ी। देख रहा ना जग्गू है, अबे राम राम भी बोल दे। अरे राम राम जीजी, राम राम। आए राम राम। अरे ऐसे क्यूटी सा। अरे ये बिजनेस है ना जो अपना फिटनेस का, बड़ा कमाल का।
गिरी से गिरी हालत में 2 से 4 लाख रुपए अंदर। 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाते हैं ऐसे, समझ रही हो ना? अरे दिखा देना जीजे को भी कि 10 लाख रुपए महीना कमाती हो। क्या समझता अपने आपको है क्यों जग्गू? अरे वो सब तो ठीक है, पर जो प्रॉब्लम हमारे सर पे खड़ी है उसका क्या करें? प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम होगी? अरे वो इन्वेस्टर कल आ रहा है और हमारे फंड में पैसे भी नहीं है। कल आ रहा है? अब परसों आने वाला था वो तो। अरे यार तो सारा सत्यानाश पिट जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा मतलब। अरे लेकिन पिंटू ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे दीदी परसों आने वाले थे इन्वेस्टर, कल आ रहे हैं। अब कल आएंगे, थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा, खातिरदारी करनी पड़ेगी। अब मेरा अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो सारे का सारा मार्केट में लगा पड़ा है और जग्गू वैसे ही खाली है, सब खराब हो गया। पिंटू ऐसे दिल छोटा मत कर, ये तो बता कि लगभग कितना खर्चा होगा? जी अब 75 के से 1 लाख तो होगा, क्या बोलता है? इतना तो लग ही जाएगा। अब तो भगवान नहीं बचा सकता मैं। अच्छा रुक, मैं 2 मिनट आती हूँ। अरे यार तो इन्वेस्टर को ना मना कर दे यार, नहीं बन पाएगी बात, पैसा ही नहीं है भाई। क्या नहीं नहीं, अब तू मना मत करना जग्गू भैया। अब ये रख, इसको बेच के ना तुझे आराम से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अरे क्या बात कर रही जीजी, मैं नहीं रखने का ये सब कहने, मैंने देखियो कैसी बात कर रही है। अरे अब तो हम बिजनेस पार्टनर है ना, अब 1 लाख रुपए का रिस्क लूंगी, अब तभी तो करोड़ों कमाएंगे ना जग्गू भैया, है ना? देखो जीजी, तुम्हारे एक गन है ना, 2 से 4 गुना कर दूंगा मैं, बस तुम जीजे को संभाल लेना। अरे नहीं, तू उनकी चिंता मत कर, उनको मैं संभाल लूंगी, तू ना बस ये प्रोजेक्ट संभाल ले। अरे जीजी ने क्यों बोझ, चल भैया करते हैं प्रोजेक्ट की शुरुआत। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जिस इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो वो खुद ही अपनी तबाही का लाइसेंस दूसरों के हाथ में दे देता है। हवाई किले खड़े करने वाले ठग ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बनाते हैं। आप ही सोचिए, अपने पति की बातों को नजरअंदाज करके किसी गैर की बातों को महत्व देना कहां की समझदारी है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि बेहतर जिंदगी का सपना सिर्फ संयम, सही सोच और संघर्ष से ही पूरा होता है। लालच के जुनून में अपनी जिंदगी की पतवार किसी और के हाथों में सौंपना मतलब अपराध को बुलावा देना है। और रुपयों की सनक में नुपुर ये मौका पिंटू जैसे शातिर अपराधी को दे चुकी थी। जाहिर है कि उसकी ये भूल उसके साथ साथ उसके पति अविनाश पर भी भारी पड़ने वाली थी और इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अरे नीति बनाई हो आज। अरे सोने की चिड़िया लगी है आज मेरे हाथ। भैया एक बात बोलूं, ये तुम्हारी जिज्जी है ना, एक कमाल की चीज। अरे ये तो तूने सही बात की, बावड़ी पहुंच आइटम तो है। अरे सारी पे नजर है मेरी। अरे जिज्जा ना तो मेरा, अरे बाप रे, पास पैसा भरा पड़ा है। बस अब तू देखता जा उसकी तिजोरी में पैसे खाली करता हूँ। हैं? ओए चीयर्स तो कर ले बावड़ी पहुंच। अंग्रेजी है अंग्रेजी, संभल के पियो गाड़े हैं। नुपुर, नुपुर! आई। क्या हुआ बाबा, क्यों आवाजें दे रहे? परसों तुमने अपनी सहेली को दिखाने के लिए नेकलेस और चूड़ियां ली थी, कहाँ है वो? इस बात के लिए बुलाया तुमने मुझे? कितने काम पड़े हैं मेरे। नुपुर रुको। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है ये? वो मैंने सीधा सीधा जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? अरे मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ किया मैंने इन्वेस्ट। और वैसे भी तुम्हारे आगे बार बार हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि मैं कहीं अपना कोई काम शुरू कर देती। एक बार मेरा बिजनेस चल जाने दो, फिर देखो तो तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगी मैं। बाय द वे, कौन है तुम्हारा ये बिजनेस पार्टनर? पिंटू। उसके फिटनेस के बिजनेस में मैंने उससे हाथ मिला दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो उस पिंटू के चक्कर में आ गई हो। बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, कुछ नहीं करेगा वो। पिंटू, पिंटू! प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या किया तुमने? ज्वेलरी का बेच दिया ना? अरे बेचा नहीं जीजे, बिजनेस मैंने बेस्ट किया है। जब धंधा सेटल हो जाएगा तो वापस कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट की पट्टी ना किसी और को सुनाना, हमें नहीं। तुम तो गंदी नाली के कीड़े हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अपने भोली भाली जीजी को जाल में फंसा लिया। चल, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। तू इस घर में रहने लायक नहीं है। आइंदा इस घर में आसपास भी दिखाना, टांगे तोड़ दूंगा तेरे। निकल।
ये क्या किया तुमने पिंटू के साथ? और तुम, आज के बाद तुम्हारे सारे कैश, तुम्हारी सारी ज्वेलरी, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड सब मेरी तिजोरी में रहेंगे, समझ गई? तुम 1 रुपए भी खर्च करोगी ना तो मुझसे पूछ के करोगी, समझ गई? हाँ, उठा लो फायदा मेरी मजबूरी का। एक्चुअली ना तुम मुझसे जल रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपना बिजनेस चालू कर रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि अब तो कैसे मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊंगी, क्यों पैसे मांगूंगी तुमसे। तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो गया होगा ना, इसीलिए ये सारी बातें कर रहे हो। सच में तुम बहुत ज्यादा नादान हो, बहुत जल्द लोगों की बातों पे विश्वास कर लेती हो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी और नादानियां नहीं सहूंगा और ना सह सकता। मत सह, मैं भी अब कुछ नहीं सहूंगी। जी ये 75,000 रख लो और बाकी की 25,000 मैं 2-4 दिन में लौटा दूंगा। जीजा जी को दे देना। अरे तू क्या कह रहा है? जीजा, तुम्हारे सारे सपने सब खाक में मिल गए। नहीं पिंटू, ऐसे मत बोल। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? मैं खुद के 20-25 लाख रुपए डालूंगा इसमें और खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। इसका मतलब पिंटू अब मैं तेरी बिजनेस पार्टनर नहीं रहूंगी। अरे जी किसने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं रहोगी? हैं? पर वो 20-25 लाख रुपए कैसे? बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कैसा पिंटू? जी बड़े बिजनेस के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अबे तुमने सोचना है कि करना क्या है, ये जलालत भरी मोहताजी की जिंदगी या फिर वो जिंदगी जो तुम जीना चाहती हो, ऐशो आराम की या मजबूरी? नहीं बाबा, ये मजबूरी की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो पहले ही थक गई हूँ इस जिंदगी से। मुझे तो ना ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। अब तू जैसा कहेगा ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही करना है। तू बस बोल। ठीक है जी, अब मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हाँ। समझ गए ना? हम अंदर छुपते हैं, तुम एक काम करो, दरवाजे पे देखो कौन है। हाँ। मेरा मतलब है आप इतनी जल्दी आ गए आज? क्यों, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं बस वो घर का काम करी थी। आइए। हाँ, एक्चुअली जल्दी छुट्टी हो गई, बॉस के घर पार्टी है, हम सबको चलना है। आ जाओ, तैयार हो जाओ। कौन है किचन में? कुछ नहीं, चूहा होगा, मैं देखती हूँ। आप नहीं, 1 मिनट रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मना कहता ना घर में घुसने के लिए? मेरी बात सुन। तुम अंदर कैसे घुसे? मेरी बात सुन तो मेरी। अविनाश, पिंटू तेरे चीचा जी। अरे जी कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट है। मैं देखता हूँ, चलो मैं चाबी निकालता हूँ। इससे जोरी में से 10-12 लाख रुपए। अरे दूसरी बोल ऐसे रही थी, 25-50 लाख खजाना रखा इसके अंदर। भैया जो फ्री का मिल रहा है ना, लेके निकल लेते हैं। अच्छा आप जरा ये सब समेटो, मैं हो गया आ रहा हूँ। चल मैं भी आता हूँ। अरे जग्गू भैया, सब काम अच्छे से हो गया ना? अभी एक काम बहुत इम्पोर्टेंट। अब क्या काम बचा है? मालूम है तुम बहुत अच्छे। क्या बदतमीजी, हाथ हटा, हाथ हटाओ मेरी तुझ पे। छोड़ मुझे।
छोड़ पीछे हाथ। पिंटू! क्या कर रहा था तू ये? बावड़ा खाई। इस पे तो कब से मेरी नजर थी बावड़े, हैं? थोड़ी देर सबर नहीं कर सकता था तू? अरे ये छूने कहाँ दे रहे? तो फिर छोड़ने नहीं देती? बकवास है ये तो बाहर का है, लेकिन तू तो अपना था ना। तू मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकता है? अरे जो अपने पति की ना हो पाई वो किसी और की क्या होगी? क्या होगी? किसको बुलाती हूँ तू देख। सुना कहाँ जाएगी? अरे लोग सुनेंगे। अरे ये आवाज कैसी? अविनाश जी के घर से लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ? अरे अविनाश जी, अविनाश जी क्या हुआ? अविनाश जी हाँ? नुपुर अरे बीवी को हाथ लगाएगा तू? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़िए उसे, इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं हम लोग। नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे बीवी को हाथ लगाएगा तू? बुरे वक्त में ही अपने और पराये की पहचान होती है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, सभी हमारे हितैषी होते हैं, लेकिन जो मुसीबत के वक्त भी साथ खड़ा रहे, खरा रिश्ता वही है। एक समझदार और ईमानदार पति होने के नाते अविनाश हमेशा नूपुर के साथ खड़ा रहा और वक्त आने पर उसने अपनी जान तक जोखिम में डालकर अपराधियों से सीधे लोहा लिया और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। असली सुख संतोष में ही है, गलत तरीके से हासिल किए गए ऐशो आराम में नहीं। इसीलिए अपने रुपए पैसों का इस्तेमाल सही और जायज जरूरतों के लिए करें। इंसान की इच्छाएं तो अनंत है, बेजरूरी है कि लालच पर संतोष की लगाम कसी जाए और जिंदगी को संयम से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।